बोलू नहीं क्या? ओ सच बोलू नहीं क्या? मेरा बच्चा मर गया, मैं सच भी नहीं बोलूं। 7 युवाओं की तस्वीर लगी है, एक एक करके इन 7 का कत्ल किया गया। बच नहीं सकती है वो, यहाँ भी मारी जाएगी, जेल से छूटेगी तो यहाँ मार देंगे हम। सब घर बेच रहे हैं, हम बेचे ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। सबको डर है सर। वो बदमाश है और वो काकने यही काम करते, हम कहाँ रहें? यहीं रहना है, यहीं बसना है, कहाँ जाए छोड़ के बता। मेरा बच्चा चला गया, उनके लाल बच गए। जिससे झगड़ा हुआ दुश्मन थे वो तो पैसे पड़े हैं। अब एक मसाला लग मारा मंडी में बेचारे गरीब को, उसका पैसा चला, ये सब ये ग्रोथ यही चला रही है। वो झूठ बोल रही है, सरासर झूठ, उसको सपोर्ट मिल रही कोई ऊपर से। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त सीलमपुर की जे ब्लॉक झुग्गी में हूँ और आप मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हैं वो कुणाल का है, जिसको कत्ल कर दिया गया था बेरहमी के साथ। और जो आरोपी महिला है जिक्रा, उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। उसका ये कहना है कि मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मैं कुणाल की हत्या में शामिल नहीं थी। जिस दिन से कुणाल का मर्डर हुआ है उसी दिन से उनका परिवार सड़क पर बैठा है। आप देखिए, ये माँ है जो लगातार उसी दिन से सड़क पर बैठी है, न्याय की गुहार लगा रही है। उनने जवान जो पुत्र है खोया है। आंटी जी, अब जो लेडीज डॉन थी वो जिक्रा, उसका ये कहना है कि मेरा इस हत्या में कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। वो झूठ बोल रही है, सरासर झूठ, उसको सपोर्ट मिल रही कोई ऊपर से। पहले गुनाह कबूल कराया उसने और गिरोह लेके लड़कों को 10-10, 20-20 लड़कों को लेकर रात को 2-2 ढाई बजे तक घूमती थी। चौक गिरोह के साथ घूमती भी थी? गिरोह के साथ घूमती थी, रात को दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी लड़कों के साथ और हंसती थी, खेलती थी बैठ के। चौक पे कोई लड़का निकले और उसने धमकी भी दी थी कि घिहारों का कोई लड़का दिखे तो उसे मार दो। घिहारों परिवार, हिंदू परिवार का कोई लड़का दिखे तो उसे मार दो जहाँ से गली का। अच्छा, ऐसे बोलती थी? हाँ, ऐसे बोलती थी। क्यों ऐसे क्यों बोलती थी वो? हिंदुओं से क्या दिक्कत? लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया होगा किसी लड़के से इसका, उसके भाई का, उसका साहिल साहिल ही था ना नाम? साहिल, हाँ। तो साहिल ने उसका सौरभ का सर फाड़ा था चाकू मार के। अच्छा। तो उनकी आपस की दुश्मनाई थी। तो लाला ने क्रोध में आके, बोलू नहीं क्या? ओ सच बोलू नहीं क्या? मेरा बच्चा मर गया, मैं सच भी नहीं बोलूं। जो जिसकी वजह से मरा है तो बोलू भी नहीं। जो सच है तो बोलू नहीं, सच नहीं बोलूं। मेरा बच्चा चला गया, उनके लाल बच गए। जिससे झगड़ा हुआ दुश्मन थे वो तो पैसे पड़े हैं। मेरा क्या कसूर क्या था? मेरे ने क्या गुनाह करा था? दिलदार में मार के जाती, मारने के बाद और कबूल करने के बाद अब कह रही ऊपर से सुलह मिल रहा है कि मैंने नहीं मारा। अब बचने का इंतजार देख रही है, बच नहीं सकती है वो, यहाँ भी मारी जाएगी, जेल से छूटेगी तो यहाँ मार देंगे हम। बचेगी नहीं झूठ बोल के। तो इसलिए बच जाऊँगा, मेरे साथ वाले बच जाए, मैं ही बच जाऊँ, बड़ी आसानी से बच जाएँ। किसी निर्दोष की जान गई है। घर चलाता था, परिवार चलाता था। पापा उसके 3 महीने से ऑपरेशन हो रखा, दवा लेने जाता था पापा की। उसी टाइम दौरान फिर दादी गिर गई, दादी को 1 हफ्ते बाद छुट्टी करा के लाया। ये बीमार पड़ी है दादी? हाँ, छुट्टी लेके आया था, उसी दिन अस्पताल में ढूंढने गई है ये। अच्छा। अस्पताल में नहीं मिला, हम 7वीं मंजिल पे थे तो गिरोह को लेकर गई है ढूंढने। ये माँ ने अस्पताल में ही ये जिक्रा ने बोला है कि मैं तो अस्पताल में ढूंढने गई थी पर अस्पताल में मुझे मिला नहीं। पर मैं 2 महीने से प्लानिंग कर रही थी मारने का। और अब क्यों झूठ बोल रही है ये? अब किस कारण झूठ बोली? कौन सी सपोर्ट दे रहा है इसको? पहले से कहते मैंने मारा है। क्या बोले जिक्रा का क्या पहचान था कि 2 महीने से ढूंढ नहीं हूँ, अस्पताल में ढूंढ के आई। तो फिर अब क्या कह रही है मैंने नहीं मारा? पहले बयान भी दिया, फिर उसने बयान भी ये दिया ना 2-4 दिन पहले कि मैं हॉस्पिटल में ढूंढ के आई, मिला नहीं मुझे। सारा ग्रुप के साथ हाँ, 2 महीने से इंतजार कर रही थी मैं। अब गिरफ्तार होगी ना, उसको लग रही कि फंस जाएगी तो मर्डर पलट रही है, बयान पलट रही है। वो अपना झूठ बोल रही है पर उसी ने मारा है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा उसी ने मारा और मेरे पति ने देखा भी है। अच्छा। हाँ, जिस टाइम वो चाकुओं से पार करते वो लड़की वहीं खड़ी थी बुरके में, उसमें मुँह ढक के, और मेरे पति भागे तो वो लड़के चारों भागने लगे। डॉक्टर की दुकान में छोड़ा और भागने लग गए। मेरे पति उनका ऑपरेशन हुआ, भाग नहीं पाते हैं, मोटे भी शरीर से भारी हैं तो भाग नहीं पाए। वो लड़के भाग गए सारे डाल के दुकान के अंदर। अच्छा, तो मर्डर जब किया भाग रही थी तो आपके जो हस्बैंड थे वहाँ थे? हाँ, नहीं, वो जब दूध लेने गया था ना, हमारा बच्चा दूध लेने गया था तो उसके पापा ने कहा देख अभी आ रहा हूँ मैं। मुझसे बोले कुछ लेने गए थे, कुबेर उबेर हाथ में पकड़ के दुकान की तरफ। फिर कुबेर लेने गए तो किसी ने बोला तुम्हारे बच्चे को ना कोई चाकू से लड़के मारे, 4-5 लड़की भी साथ। तो ये भागे तो वो लड़कों को देख लिया तो लड़के छोड़ के भाग गए।
अच्छा ये किसी ने मरते को भी चूहों से मारते रहे। डॉक्टर को मारा इन लोगों ने। डॉक्टर को मारा। डॉक्टर ने वो अपनी तौलिया पेट पे लगा दी थी, खून चल रहा था ना। अच्छा तो डॉक्टर साहब मुझे बचाओ, डॉक्टर साहब मुझे बचाओ। तो डॉक्टर साहब ने तौलिया उठा के वो लगा दी पेट पे। तो डॉक्टर को ही मारा, तूने तौलिया क्यों लगाई इसके? और डॉक्टर को दुकान में खींच दिया पकड़। डॉक्टर गवाए, डॉक्टर भी गवाए। उन्होंने तो इत्मीनान से मारा, इत्मीनान से बिल्कुल बुरी तरीके से मारा। मारना ही था उसको, ये नहीं हाँ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा करा इन्होंने। जान से मारने के प्लान थे। बचाने वालों को भी मारा। और सबके हाथ थे, मामा के, मामी के, मम्मी के, सबका नाम बताया कि सबके हाथ थे उसमें मारने में। अच्छा, साजिश में और भी लोग थे? हाँ और भी लोग थे, माँ भी थी शामिल। अच्छा, गुसरा की, जिगरा की माँ भी थी, भाई भी था उसके साथ ही थे, और उसके मामा मामी भी थे। अच्छा, तो अब ये किसके साथ रहती थी? गुसरा ऐसे चलती फिरती गाड़ी थी। अच्छा, मामा का सपोर्ट था, मामा का, अच्छा, सुबेब का। अभी जेल से छुड़ा कर लाया उसका मामी, तो छुड़ा कर लाया था जेल से। किसको? गुसरा को, अच्छा, जिगरा को, जब तो ये कांड करा है। अच्छा, मामा ही सपोर्ट करता और था। डॉन बन गई थी ना, कि मैं डॉन बन गई, जेल काट के आ गई, मैं डॉन बन गई। हाँ, आते उसने कत्ल मारा। बंदूक के केस में गई थी वो। हाँ, कट्टा निकला था बंदूक केस में। वो लेकिन कट्टा के साथ तो फोटो भी डाल दी थी वो। हाँ, अरे फोटो नहीं देख रहे, स्टाइल दिखा रही है वीडियो में से, ऐसे कर रही है और ऐसे कर रही है। नॉर्मल बात है, इंसान बना लेता है वीडियो। पर वो तो था, जेल भी काट चुकी, जेल काट के डॉन भी बन गई, पकड़ी गई। तो उसके वो जो वो हैं वो छुप जाएंगे से कर्म, नहीं छुपेंगे ना। तो वो अब बयान क्यों बदल रही है अपने? वो इसीलिए बदल रही होगी कि बच जाए, और क्या है। तो ऐसे थोड़े बच जाएगी। कितने भी बयान बदलेगी जिगरा और साहिल ही बदले। इन्होंने धमकी दी थी और यही इन्होंने मर्डर कराया। इन्हीं का हाथ है पूरा। उन्होंने धमकी भी दी है। कितने लड़के लगाए, ये खुद बुलाएगी। धमकी दी थी कि सौरभ लाला का पता बता दो ना, मैं एक आध तुम्हारे बच्चे को मर्डर करवा दूंगी। और वो उसने किया। लाला का? हाँ, और वो उसने किया। सौरभ लाला के साथ झगड़ा था। और सौरभ लाला का झगड़ा था। इनके जो भी हुआ था, मैटर हो गया था इनका ख़त्म। इन्होंने वो क्रॉस के केस हो गया था, दोनों आपस में समझौता हो गया था। फिर दूसरे बच्चे की जान क्यों ली इन्होंने? दूसरे बच्चे का क्या मैटर था, इस बच्चे की जान ली। आपके बेटे को क्यों मारा? मैं यही तो नहीं समझ ना पा रही हूँ कि मेरे बेटे को क्यों मारा। क्या दुश्मनी थी, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? अगर कुछ बिगाड़ा होता तो हाथ थप्पड़ मार के टांग तोड़ देती, हाथ तोड़ देती, सर फाड़ देती। पर जान से इतनी बुरी तरह रहमत तो नहीं मारती। किस कारण मारा, मैं ये तो चाहती हूँ मुझे मिल तो जाए वो एक बार। क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों इतनी शायद लगाई कि मेरा बेटा बदमाश था, चोर था, डकैत था, जो उसने इतने वो बनाए थे मारने के लिए। पूरी चेन बना रखी थी। क्यों बना रखी थी? ये बता रहे थे कि जब उसका किसी भाई साहिल के साथ जब झगड़ा हुआ है, उसको साहिल को मारा, तब कुणाल था वहाँ पर। हाँ, कुणाल खड़ा था। कुणाल खड़ा, जैसे झगड़ा हुआ था ना, तो बच्चे भागते चले गए थे। वो भागने के खड़े होने गुनहगार हो गए। बस खड़ा होना उन्होंने सोचा कि इनके साथ है। बस इतना हुआ है। इसी में कुछ नाम नहीं इसका, कुछ भी नहीं, पीछे से कुछ नाम रिपोर्ट कहीं कोई रिपोर्ट नहीं इसके नाम की, कुणाल की कुछ भी नहीं, कुछ भी। खड़ा होने का गुनहगार हो गया मेरा बच्चा। की सजा ये है कि जान से चला गया। और अब वो कह रही है कि मैंने मारा ही नहीं है। अब तो वो झूठ बोल रही है। बचा सौरभ लाला की माँ हट गई 6 महीने से यहाँ से लेके। उनको भी धमकी मिली थी सौरभ और लाला की माँ को। गुसरा ने एक वो माँ बैठी, इसका बच्चा दुबका पड़ा है, वो माँ बैठी है। लाला की माँ सौरभ को लेकर गई, उनको धमकियाँ मिली मारने की। लाला और सौरभ अलग अलग थे ना, दोनों भाई हैं सगे। उनको धमकियाँ दे रखी साहिल ने कि अगर मुझे दिख गए मैं इन्हें जान से मार दूंगा, मैं जान से अपना बलदा लूँगा। तो तू मरा ही नहीं है तो बलदा किस बात का ले रहा है तू? जब तू मरा ही नहीं तो बलदा किस बात का ले रहा है? तू मर जाता तेरे घर वाले बलदा ले लेते। जब तू मरा ही नहीं तो किस बात का बलदा है ये? तूने उसके भाई के मारा थे, उसने तेरे भाई तुम्हारे माँ का सर फाड़ा था सोहिल ने। सौरभ का सर फाड़ा था सोहिल ने फाड़ा था सर सौरभ का। यही मंदिर के पास बैठा था लड़का, उसके भेजे मार दिया था। इसी मंदिर सिर पे बैठा था, बेटे को मार के था। हाँ, सौरभ जिससे मेटर लड़ाई चल रही है उनकी। सौरभ का सर फाड़ा गया था, 14-15 टाँके भी आए थे। किसने मारा था? ये सोहिल ने मारा था। साहिल ने मारा? साहिल ने, हाँ साहिल ने मारा पहले सौरभ को। फिर सौरभ का जख्म देख के उसके भाई को क्रोध आया लाला को। फिर एक हफ्ते बाद वो भी उससे हाथापाई करने गया। उस दिन गिरने में चोट लग गई होगी तो अस्पताल भर्ती हो गया, ठीक हो गया, आ गया। अब वही उनकी माँ लेके अपने बच्चों को लापता दुबक गई यहाँ आके कहीं पर। लाला सौरभ की मम्मी अपने बच्चों को लेके
कि उनको धमकी मिली थी। इसी सोहेल ने धमकी दी थी, सोहेल ने धमकी दी थी इसको कि तेरे बच्चों को मार। हर हफ्ते धमकी दे के जाते थे इनके घर में आकर। लाला के अपने बच्चों को लेके, वो अपने बच्चों को लेकर अलग चली गई, यहाँ छोड़ कर अपना परिवार घर। जो उर्मिला हैं, उर्मिला जी हैं, अपने बच्चों को लेके, सौरभ लाला को लेके उनकी जान बचाने में हमारे पहले 6 महीने पहले से हट गई। और जो उनकी देवरानी है, उनका ही बेटा था, इन्होंने भी दुखा के आपके भी बेटे, आपके बच्चे की धमकी मिल रही है सर मेरे बच्चे। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम तो अमन है, अमन। अमन। उसको भी धमकी दे रही थी? धमकी दे रही थी। तो उसको क्यों धमकी दे रही? वैसे ही काके नहीं, ऐसे ही बस बच्चे खड़े थे। अच्छा, आपका बच्चा भी जिस तरह से कुणाल खड़ा था वहाँ आपका बच्चा भी खड़ा था? खड़ा था। तो आपका बच्चा भी इनके टारगेट पे है? हाँ, टारगेट में है जी। तो उनकी जान को भी खतरा है? खतरा है जी, खतरा। तो कई बच्चों की जान को खतरा है यहाँ पर? हाँ। तो आपने छुपा रखा अपना बच्चा? हाँ जी। तो कई माँ ऐसी हैं जिनके इस केस के बाद अपने बच्चों की जान की फिक्र है। हाँ, सबको ही डर है सर। हाँ, सबको वो बदमाश है और वो काके नहीं यही काम करती है, हम कहाँ रहें, यहीं रहना है, यहीं बसना है, कहाँ जाएं छोड़ के बताओ। अभी आप इनको नाम लेने से रोक रही थी, आपको गिरोह जो लेके चलती हैं वो तो क्या लेके बहुत चलती है? बड़ी गिरोह है वो। हम जाएं तो कहाँ जाएं, यहाँ छोड़ के बताओ। सारे मर्डर साहिल ने करा है, हमारे बच्चे ने किसी का मर्डर नहीं करा, हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है। उन्हें दोनों को सजा मिलनी चाहिए, जैसे इस बच्चे के संग हुआ है, किसी माँ के साथ ना। सारी माँ है और माँ का दर्द तो आप जानते हो क्या होता है, जैसे जब माँ बेटी और कोई माँ में बैठे। साहिल और जिक्रा जो है खतरनाक है। खतरनाक है जी, और जिक्र ही ने मरवाया है उनके बेटे को। वो मना कर रही है अब वो कुछ भी कहे, क्या कर सकते सर। अब एक मसाला अलग हमारा मंडी में बेचारे गरीब को, उसको पैसा चना, ये सब ये ग्रोथ यही चला रही है। अच्छा, बाकी इसकी मारा पेटी होगी, खुद ही कब लेगी ये 7 लोगों का यही गिरोह है, 7 लोगों का इसी का गुरु चल रहा है। तो ये धरना लिए जब तो जो ऊपर तक बात गई है कि 1 हो या 2 हो या 4 हो जाए, कहाँ तक सहेंगी माँ? ये 7वां केस है, बच्चे को भी मार दिया उसने। सारे है नहीं, सबकी माँ बहन सब गवाही देती। अब तो कल पर तो खूब बैठी हुई थी। बहुत भयानक स्थिति होगी यहाँ पर। वो तो है ही, सब आपको नजर आ रहा होगा, तो न्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। हम ही क्यों बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं, घर सब छोड़ लगा है कि बस न्याय मिल जाए हमें, कि और जैसे ये बच्चे गए ना, और बच्चे ना जाएं, बच जाएं, क्योंकि ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। हमारे हिंदू तो क्या, तो घर बेच के चले गए, के ही चले गए, और हम भी बेच रहे थे डर के मारे। शायद हम भी बिच जाता, हमारा बच्चा भी बच जाता। बस कहाँ से लाएं, क्या करें, कहाँ ढूंढें, बहुत कहानी खराब हुई घर की हमारी। ये मार जाए तो कोई बात नहीं, वो अपने भाई की इमारत लेके लाला मारना चले गया तो इन्होंने कत्ल कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? ये भी कौन सा इंसाफ है? वो भी किसी और बच्चे का खड़ा होने के चक्कर में, उस बच्चे का हमने एड्रेस नहीं बताया, उस चक्कर में। पहले अपनी गलती नहीं देख रहे, पहले इन्होंने मार करा था सौरभ पे, पहले सौरभ का सड़ी लगे नहीं फाड़ा था, धमकी दे रखी सब बच्चे यहाँ से। सब घर बेच रहे हैं, हम बेचे ही देंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, इन गुंडागर्दी में हम नहीं रह पाएंगे। हम बहुत शरीफ लोग हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, हम नहीं रह पाएंगे इस जगह में। इस तरह सिलसिला चलता रहा। घर तो 10 जनों के बीच गए, 2-4 और रह गए, 10-5 वही बेच जाएंगे। बहुत सारे लोग बेच के चले गए। यहाँ बेचा हमारी बहन ने, बड़ी ने, तो मैं चाचा थे, उन्होंने बेचा, पीछे ही बेचे। पूरे गली में मुसलमानों में से भी हमारा घर है बस। यहाँ तो 10-12 हिंदू के हैं भी, इसमें से 10 बेच के चले गए, पीछे हमारा अकेला घर है। अकेला घर है और हमें खतरा, हमारे बेटी बेटे को खतरा है। ये आएगी फिर कुछ ना कुछ करवाएगी, इसलिए हमें जान माल के खतरा है, इससे बचाया जाए हमें। ये आएगी कुछ ना कुछ करेगी, आए ना ये बिल्कुल ना आए बाहर, ये कुछ ना कुछ सीन करवा देगी, दोबारा आएगी। इसके आने से खतरा है। बस इतना ही कह सकते हम। आप भाई हैं, कुणाल के भाई हैं आप। तो कुणाल की जान को खतरा पहले से था, ये पता था आपको? देखो पता तो था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि उसको जान से मार देंगे। इधर जो किसी और का मैटर था, उसको तो नाजायज़ मारा, सीधा साधा था और लंबा चौड़ा सुंदर दिखता था वो। मुसलमानों ने गलत करा उसके संग। अपने परिवार के लोग हैं, बेबस हैं, इनके पास क्या है कहने को? बेबस है, क्या कह सकता है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भाई को अभी भी याद कर रहे हैं।
वो भी बस माँ बैठी है जिनका कहना है कि बिना किसी के आए के बस एक जगह खड़ा हो गया, उसकी वजह से जान देनी पड़ी। अब तस्वीर बन के रह गया है। और सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, आप देखें यहाँ पर जो है 7 युवाओं की तस्वीर लगी है, एक एक करके इन 7 का कत्ल किया गया। ये देखिए आप, थोड़ा पीछे हट के मैं आपको दिखाऊं, ये जितेंद्र है, ये दिनेश है, ये चिंटू है, ये सरखेश है और ये रंजीत है, राजकिशोर और कुणाल। 7 लोगों की जान इस गिरोह ने अब तक ली है। उनकी माँ अक्सर यहाँ पर आकर बैठ के इनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं। और पूरे मोहल्ले में इस तरह का देखिए आप, यहाँ पर जो लिखा है, योगी मॉडल लाना है, पलायन होने से बचाना है तो मोदी जी अमित शाह कृपया मदद करें। ये तमाम घरों पर जितने भी यहाँ हिंदुओं के घर हैं वहाँ इसी तरह के जो है आपको पंपलेट लगे मिलेंगे, हमें पलायन के लिए मजबूर ना करें। हर घर पर यही स्थिति है, हर घर पे यही इस तरह के पोस्टरबाजी, जहाँ भी जाएंगे हैं। ये जब तक प्रशासन सोता रहेगा तब तक पलायन होता रहेगा। मोदी जी अमित शाह कृपया योगी मॉडल लागू करो। योगी मॉडल यानी सख्त प्रशासन का मॉडल। ये हर घर के सामने ये पोस्टर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये परिवार है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 7 लोगों की मौत नहीं हुई है, कई और लोग टारगेट पर है, उनकी जान को खतरा है। वो माँ है जो डर के बता रही थी कि मेरे बच्चे को भी धमकी दी। एक माँ है जो अपने 2 बेटे को लेकर छुपी हुई है। यानी कई लोग हैं जिनकी जान को गंभीर खतरा है इस गैंग से। इनका ये कहना कि अब भले ही वो पलट रही हो बयान से, लेकिन वो एक नाबालिगों का गैंग चलाती थी। उसका काम था लोगों को घर पर कब्जा करना, उनको डराना, अगर कोई डरे ना तो उसको ख़त्म कर देना। और अब वो पलट रही तो सिर्फ इसलिए कि वो बचना चाहती है, उसके पीछे कोई है जो उसको सलाह दे रहा है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उसको की सख्त सज़ा मिले। आप तमाम लोग क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए ताकि सरकार और शासन तक ये बात पहुँचे कि यहाँ की स्थिति कैसी है। धन्यवाद, नमस्कार।